हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं वीडियो बनाने आई हूँ क्योंकि दिन भर से तो खैर मैं एज यूजुअल बहुत व्यस्त थी, इसलिए वीडियो बना नहीं पाई। बट दिन भर से कुछ 2-3 मेल्स जो बार बार आ रहे थे, और जब भी कोई मेल्स विक्टिम मेंटलिटी वाले आते हैं, आई रियली फील माई एनर्जी डाउन। तो मुझे लगा कि आई शुड बेटर आस्क दीज इम्पॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चंस, उनके आंसर दे देना चाहिए, देन ओनली आई कैन बी एबल टू स्लीप। हालांकि आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, मैंने हर प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियो बना चुकी हूँ, थोड़ा सा मेहनत करिए। इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी, या अगर आप लोग मुझसे पूछते हैं और मैं अगर लिखती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल के सारे वीडियोस देखिए, मतलब थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना ज़रूरी है अपनी, ठीक है, अगर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए। चलिए, लेकिन ओके, इट्स ओके। एक क्वेश्चन आ रहा है कि एक डीएफ है जो इसको ये लगता है कि वो जिस अपने पर्सन को प्यार करती है वो किसी का हस्बैंड है, तो वो ये पूछती है कि कहीं मैं चीटिंग तो नहीं कर रही हूँ अपने पर्सन के साथ, मैं कहीं पाप तो नहीं कर रही हूँ। सी, अगर हम लोग फिज़िकल प्लेन पे देखते हैं, एक जनरल सोल अगर आप हैं, ठीक है, जनरल सोल मतलब जिससे सोल का कोई पर्पस नहीं है, जिसका सोल का पर्पस सिर्फ इंडिविजुअल है, जिस सोल का जो ट्विन सोल नहीं है, जिस सोल का पर्पस अर्थ की मैट्रिक्स चेंज करने के लिए नहीं है, ठीक है, जिन सोल की अवेकनिंग होना ज़रूरी नहीं है, बट दे हैव कम फॉर देयर ओन पर्पस। तो अगर आप 3D रियलिटी से सोचते हैं तो ऑफकोर्स ये चीटिंग है कि आप किसी के हस्बैंड को वो कर रहे हैं, अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीटिंग है। बट इन द केस ऑफ ट्विन सोल्स, जहाँ पर कि वो आप ही की आत्मा है, जहाँ उस आत्मा को और आपको एक होना ज़रूरी है अपनी मैट्रिक्स में कुछ चेंज करने में, मदर अर्थ को सपोर्ट करने में, वहाँ ये पाप नहीं है, क्योंकि ये तो यूनिवर्स का ही डिज़ाइंड प्लान है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो? और हम लोग ट्विन सोल्स हैं ही इसीलिए कि हमको सोसाइटी की प्रोग्रामिंग चेंज करना है, सोसाइटी के नियमों को सोसाइटी के हर नियम गलत नहीं होते, बट कुछ चीज़ें गलत होती हैं, जैसे कि कास्टिज़म, ठीक है, लड़की लड़के में भेदभाव, ठीक है, वहम, ठीक है, भगवान को समझने, भगवान के प्रति जो अंधविश्वास, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़, एज फैक्टर, कि लव एज फैक्टर में नहीं हो सकता। एक प्यार करने के लिए एक आदमी को बड़ा होना चाहिए और औरत को छोटा होना चाहिए, या फिर एक आदमी के और औरत के बीच में जो प्यार होता है वो बहुत नॉमिनल ही एज का होना चाहिए, एज डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गैप में प्यार नहीं हो सकता। ठीक है, आज आपको सुनने में अजीब लगेगा कि एक आदमी सपोज़ 45 का है और उसका दूसरा जो एनर्जी है वो कम एज का है, बट यही तो भगवान आपको बताना चाह रहा है कि लव की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, लव अनकंडीशनल होता है, लव की इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ नहीं होती, लव की कास्ट बाउंड्रीज़ नहीं होती। जो सोल लव होता है, जो सोल का कनेक्शन होता है, उसकी कोई सोल की कोई एज नहीं होती, सोल की कोई कास्ट नहीं होती, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता, ठीक है। और सोल ये जो शादी होती, सोसाइटी फॉर्मेटिंग है कि आपने किसी को 7 फेरे में बांधा हुआ है, बट वो अधूरापन जिस प्रकार से आपको लग रहा है अपने अंदर, वो अधूरापन आपके मैस्कुलिन को भी लगता है। उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। क्यों उसको अधूरापन इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको आपके संग एक होना है और आपको उनके संग एक होना है, और एक होके यूनिवर्स की पर्पस को सॉल्व करना है। इस पर लोग कुछ भी कहें, जो ट्विंस नहीं हैं वो इसको लॉजिकली सोचेंगे और मेरे व्यू पर अग्री नहीं करेंगे, बट जो ट्विन सोल्स हैं वो ये जानते हैं कि ये लव जो है, ये जो कनेक्शन है, ये किसी वल्गैरिटी का नहीं है, ये रोमांस का नहीं है, ये किसी प्रकार की वासना का नहीं है, ये जो कनेक्शन है अनकंडीशनल लव का, जिसका पर्पस यूनिवर्स का पर्पस सॉल्व करना है।
ठीक है। तो आप अगर किसी के साथ, हाँ, अब आपकी जर्नी अगर ट्विन से हुई है तो डेफिनेटली आपके पहले लव हुआ, बबल फेज़ हुआ, फिर आपका सेपरेशन फेज़ हुआ, फिर सेपरेशन फेज़ में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आपको अपने आप को बेस्ट वर्जन बना रहे हो, आप समझ रहे हो कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, जो हमको सिर्फ हमारे पर्सन से ही नहीं करना है, हमको इस हर एक लिविंग बीइंग से करना है। ठीक है। तो यू आर कमिंग टू योर ओरिजिनल प्योरेस्ट फॉर्म, दैट्स इट। आप लव करना सीख रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने एक पर्सन से नहीं, सबके साथ। तो देयर इज़ नो चीटिंग। ठीक है। उस इंसान का अगर आपसे कार्मिक क्लियरेंस हो जाता है, आपके पर्सन का उसकी वाइफ या हस्बैंड से कार्मिक क्लियरेंस हो जाता है, तो यू कैन मैरी ऑल्सो, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। बट आप यहाँ किसी का घर नहीं तोड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे मेल पे बार बार क्वेश्चन आया कि एम आई डूइंग चीटिंग, एम आई डूइंग चीटिंग। प्लीज़, अगर आप लॉजिकली सोच रहे हैं तो अभी आपको अपनी जर्नी को अभी शुरू करना है। ठीक है। अभी आपको जर्नी की आपकी बिगनिंग है, जिसमें आपको इस जर्नी में आगे बहुत कुछ समझना है। क्या क्या समझना है? एनर्जी का बैलेंस समझना है, जर्नी में अपने इश्यूज़ को हील करना सीखना है, अनकंडीशनल लव करना सीखना है, सेल्फ लव करना सीखना है कि पहले खुद को प्यार देना, खुद को प्रायोरिटी देना, ये सीखना है। बहुत कुछ सीखने को है अभी इस जर्नी में। ठीक है। और सबसे पहले सोसाइटी प्रोग्रामिंग को एक्सेप्ट ना करके अपने इनर विजडम, अपने इनर नॉलेज को एक्सेप्ट करना है, उसको समझना है, उसको फॉलो करना है, डिवाइन को सरेंडर करना है। ठीक है। ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैम, मैं इतनी जर्नी में आगे आ गई हूँ, मुझे अभी भी पेन हो रहा है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मैं आपके सारे बताए हुए रूल्स को फॉलो कर रही हूँ, सारे इनर वर्क कर रही हूँ, लेकिन मुझे दर्द क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं हील कर पा रही हूँ, क्या मैं इस जर्नी में हूँ या नहीं? देखिए, क्या आप इस जर्नी में है या नहीं, इसका आंसर तो सिर्फ आप ही दे सकती हैं। Either you follow your gut feeling or you match your sign and symptoms। ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि आप इस जर्नी में है कि नहीं, कंफर्म कर सकते हैं। बहुत से वीडियोस में मैंने बहुत सारे साइंस दिए हैं, लेकिन मैंने कई वीडियोस में बीच बीच में छोटे छोटे साइंस दिए हैं जो कि कंफर्म करता है कि आप आपका ट्विन है कि नहीं। सो यू हैव टू गो थ्रू विद सो मेनी ऑल द वीडियोज़। ओके। अब आपको अभी भी दर्द हो रहा है, तो मतलब समझने की बात है कि कहीं ना कहीं आपके इश्यूज़ हील नहीं हुए हैं। आप बैलेंस की स्टेट में कब आते हैं? आप बैलेंस की स्टेट में तब आते हैं जब आप अपनी एक एक इशू को हील कर लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि सपोज़ यू आर अ वाइफ, ठीक है, एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड फॉर फाइनेंशियली। आपके इश्यूज़ थे, एंगर का इशू था, जेलसी का इशू था, ठीक है, कंपटीशन का इशू था, फियर का इशू था। आपने अपने सारे इशू हील कर लिए, बस बट आप फाइनेंशियली अपने आप को को डिपेंडेंट अभी भी रखी हुई हैं। You have to heal the issue of codependency also. It is emotionally, financially, spiritually, mentally, ठीक है। हर प्रकार से हमको इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं रखना है। तो आपने अगर फाइनेंस के लिए आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं, मतलब अभी भी कोई एरिया है आपके उसमें, आपकी सोल में, जो भी हील नहीं हुआ है। ये एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा भी कई चीज़ें, जब तक आपको पेन हो रहा है, जब तक आपकी सोल पर्जिंग हो रही है, मतलब आपको ये समझना है कि अभी भी कुछ बचा है मुझे हील करने के लिए। ठीक है। अभी भी आपकी जर्नी बाकी है, लेकिन अगर आप अपनी जर्नी को पूरा कर चुके हैं, अब आपको न्यू मून, फुल मून, शिफ्ट का इफ़ेक्ट नहीं करता है, आपकी सोल पर्जिंग नहीं होती है, तो मतलब कि अब आपने अपने सारे इश्यूज़ हील कर लिए। जब आप सारे इश्यूज़ हील कर लिए, मतलब अब आप हाई वाइब्रेशन में हैं, अब आप पॉजिटिविटी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, आप हाई एनर्जी में हैं, मतलब अब आपने इनर DMDF अपना बैलेंस कर लिया है। तो फिर तो आपका रियूनियन बहुत जल्दी है। और अगर आप साइंस भी देख रहे हैं, आप बैलेंस भी फील कर रहे हैं, साइंस भी देख रहे हैं, तो यू कैन योरसेल्फ से कि आपका रियूनियन बहुत करीब है। बट अगर आपको पेन हो रहा है हार्ट में,
तो मतलब कहीं ना कहीं आपको कोई अपना इशू हील करना है, वो आपको समझना है, ये आपको खुद समझना है। इसके बाद से एक और क्वेश्चन मुझे आया था कि मैम मैं इस जर्नी से टायर्ड हो गई हूँ, क्या मैं इस जर्नी से जा सकती हूँ? वैसे तो खैर मैं हमेशा बोलती हूँ देयर इज़ नो यू टर्न, लेकिन आज मैं आपको कहूँगी कि गॉड ने हमको हमेशा फ्री विल दिया है, तो इफ़ यू विश यू कैन गो, यू हैव योर फ्री विल। फिर होता एक्चुअली यही है कि हम लोग फ्री विल को एक्सेप्ट करके इस जर्नी से जाते तो हैं, बट ये जर्नी फिर खींच लेती है। दैट इज़ समथिंग, ये होता ही है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैंने 10 टाइम्स ट्राई किया इस जर्नी को छोड़ने का। मैंने बहुत स्टार्टिंग के वीडियोस में बताया था कि आई हैव ट्राइड एटलीस्ट 10 टाइम्स टू लीव दिस जर्नी, बट क्योंकि मेरे पास फ्री विल था कि आई कैन गो आउट ऑफ दिस जर्नी, बट मैं नहीं जा पाई। सो यू हैव योर फ्री विल, यू कैन यूज़ योर फ्री विल एंड ट्राई, ठीक है। सो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मुझे लग रहा था कि आई मस्ट आंसर बिफोर स्लीपिंग, सोने के पहले आंसर करना चाहिए आप लोग को। तो ध्यान रखिए, गुड नाइट दोस्तों, लव यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्रेस द बेल आइकन। गुड नाइट।